निकालेंगे एक राजा, इसका 15, इसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर खुद दाऊद की विटनेस कर रहा है। हाँ? क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। हालेलुया। दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। तो यहां पर परमेश्वर दाऊद की विटनेस दे रहा है कि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और दाऊद, एक ही गलती जो दाऊद से हुई थी, प्रभु उसका भी जिक्र करता है। एक गलती की उसने, और लिखा है यहाँ पे, और हित्ती उरिया की बात के सिवा, एक जो उसने गलती की, एक गलती के अलावा और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से वो जीवन भर कभी ना मुड़ा। आमीन। कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं वो जीवन भर यहोवा की किसी आज्ञा से कभी भी जीवन भर ना मुड़ा। हर आज्ञा को वो पूरी करता था। हालेलुया। और परमेश्वर खुद दाऊद की विटनेस दे रहा है। ये विटनेस कौन दे सकता है? कोई मनुष्य नहीं। मनुष्य तो आप पे 50 इल्जाम लगा देगा, इंसान तो आप पे दोष लगा देगा, लेकिन आपको कौन परख रहा है? कौन आपकी पूरी लाइफ का लेखा रखा है? किसने? बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी एक को पता, दूसरे को नहीं पता, दूसरे को पता, तीसरे को नहीं पता, लेकिन पूरे जीवन भर का लेखा जोखा आपकी लाइफ में कौन रखता है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है सिर्फ उरिया, हित्ती उरिया के अलावा पूरे जीवन भर दाऊद किसी भी आज्ञा से नहीं मुड़ा। हालेलुया। हालेलुया। कितनी विश्वास योग्यता। आप जानते, प्रभु हमारी एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है, रखता है। वो पूरे जीवन भर, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल का हिसाब प्रभु ने दाऊद का रखा। और जब मैं राजाओं की पुस्तक पढ़ रही थी तो प्रभु हर एक राजा के विषय में लिखता था, पर दाऊद की तरह उसका मन यहोवा से ना लगा, पर दाऊद की तरह वो परमेश्वर के पीछे ना चला। आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ एक धर्मी जीवन जीते हैं तो आप परमेश्वर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। फिर परमेश्वर हर एक राजा को बोलता है, ये दाऊद के समान मेरे साथ नहीं चला। जैसे दाऊद का मन मुझ पे लगा हुआ था, इस राजा का मन नहीं लगा। हर राजा की जब बात होती थी तो परमेश्वर दाऊद का एग्जाम्पल दे देता। जैसे दाऊद पूर्ण मन से मेरे पीछे लगा था, पूर्ण मन से। हालेलुया। छोटी छोटी हमें लगता है ये तो छोटी सी बात है, परमेश्वर हमें देखता है। आज लोगों को लगता है ये तो छोटी सी बात है। आज लोग पाप के कारण नाश हो रहे हैं। शैतान नहीं नाश कर रहा, शैतान को अवसर आप और मैं ही देते हैं। वो अपने आप से आपकी लाइफ में अवसर नहीं पा सकता जब तक आप ना दें। हालेलुया। जो बातें हमें छोटी जान पड़ती हैं वही हमारे नाश का कारण बन जाती। अगर हम ब्रेड तो 5 निकालें, उसमें उसका 3 से पढ़े, यहां पर हनन्याह और सफीरा एक चर्च में आने वाला एक विश्वास योग्य कपल था। वो परमेश्वर के सेवकों के साथ रहते थे और प्रभु के सेवकों के साथ सेवा करते थे। और जब उन्होंने देखा कि चर्च का भवन बनना है या कुछ यहाँ पे, उनके मन में आया कि हम भी कुछ करें।
उनके मन में आया, अरे हमारे पास एक फालतू जमीन पड़ रही है, उसको बेच के हम क्यों ना प्रभु के भवन में दे दें। और यहां पर दोनों पति पत्नी उन्होंने प्रार्थना कराई, उन्होंने मन में ठाना और प्रभु ने उस भूमि को अच्छे दामों में बिकवाया। और जब उस अमाउंट को देने की बारी आई तो उनके मन में लालच आ गया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या बोला है? झूठ बोला है। तूने मनुष्य से नहीं, तूने मेरे दास को नहीं, तूने परमेश्वर को झूठ बोला है, तूने पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। ये सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और लिखा है कि जवानों ने उसे गाड़ दिया और पीछे से पत्नी भी आ रही है। पत्नी से भी पूछते हैं कि जमीन इतने में बिकी? बोली हाँ हाँ, एका किया हुआ था झूठ में। बोले तू भी यही बोलना, मैं भी यही बोलूंगा, फिर कैसे बात पता चलेगी? कई लोगों को लगता है कि अगर मैं तेरी छुपा लूंगा तू मेरी छुपा लेना, फिर पता नहीं चलेगा। हाँ, एका कर लेते हैं। आजकल पाप में एका बड़ा होता है। प्रार्थना में बोलो ना, एका करने की नहीं होता। संगति में चलने के लिए एक अच्छी बातों में आजकल लोगों का एका नहीं होगा, पर बुराई में दुश्मनों का भी एका हो जाता है। जो शकल नहीं देखना चाहते ना एक दूसरे की, बट जब वो पाप करने लगे तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ आके 1 मिनट में दोस्ती कर ले। पाप में एका। उसने बोला हाँ भाई इतने में ही बिकी। कहता तुमने क्यों एका कर लिया? तुम्हें किसने बोला ये? और उसी समय पत्नी भी गिरी और वो भी मर गई। कलीसिया में ऐसी कलीसिया लगी हुई हो, ऐसा चर्च था वो। चर्च में आए, झूठ बोल रहे, वहीं पे मर गए। हमें लगता है अरे ये तो छोटी सी बात है, क्या हो गया, झूठ बोल दूंगा ना, झूठ बोल दूंगा ना, मैं यहां नहीं वहां खड़ा था, मैं झूठ बोल दूंगा ना, मैं वहां नहीं वहां गया था, मैं झूठ बोल दूंगा, बहाना बना दूंगा कोई भी। अब तो इतना कॉमन हो गई है चीजें, ये मैं किसी बात नहीं बोले काम ही नहीं चलता झूठ के बिना। तो इतना कॉमन हो गया झूठ, इतना कॉमन हो गया है अभी। और यहां पर आप देखो, झूठ की, केवल झूठ की सजा। काम आया पैसा, पता नहीं किसने लिया हो, खुदा के भवन में रखते दीर्घायु मिलती। झूठ बोल के एक बैड एग्जाम्पल बन गए, एक बुरा उदाहरण बन गए। अच्छे विश्वासी थे, प्रभु का बोझ रखने वाले थे, एक झूठ। और बाइबल में लिखा है जवानों ने उसकी अर्थी बनाई, बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। उसको पता नहीं था क्या हुआ मेरे पति के साथ। तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता, क्या तूने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ इतने में भी। एक का पाप में तू भी मेरी बात मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा, फिर कैसे पता चलेगी? हम दोनों एक ही बात बोल लेंगे, हमें ही पता है ना ये बात, और तो किसी को नहीं पता। रिजल्ट भी दोनों को ही मिलेगा फिर। और दोनों वहां पे गिर पड़े और प्राण त्याग दिए। ध्यान रखें, एक बैड एग्जाम्पल मत बने। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके साथ रहेगी। तीमुथियुस 6:10, क्योंकि रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना दिया है। रुपये का लोभ, क्यों मरे ये? झूठ बोला, रुपये का लोभ सारे प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कितने प्रकार की बुराइयों की जड़ है?
सब प्रकार की जितनी बुराइयां हैं, सबकी जो जड़ है वो क्या है? रुपये का लोभ। आप किसी भी बुराई को जब देखते हो और जब उसके पीछे जाओगे तो आपको जड़ मिलेगी रुपये का लोभ। कत्ल कर दिया, मार दिया, हाँ, पति को छोड़ के पत्नी भाग गई पैसे वाले के साथ, किसी ने बहुत हजारों हजार चीज बुराई जब आप देखोगे और उसके गहराई में, डेप्थ में जाओगे तो आपको एक ही कारण मिलेगा, रुपये का लोभ। और आज ये रुपये का लोभ सारी बुराइयों की जड़। इसीलिए प्रभु ने कहा तू पैसे, धन और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं कर सकता, तू एक की सेवा करेगा। हालेलुया। पैसा बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, आप उस धन का लोभ बुरा है। हाय मेरा, मुझे मिल जाए, वो मेरा बैंक अकाउंट भरा रहे। उस धन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किन कामों में लगाते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास इतनी बहुतायत होगी कि तू पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके। तेरे पास देने के लिए बहुतायत हो। बहुतायत ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अच्छा एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे। बहुतायत वो है कि जब आपके पास हमेशा प्रभु के घर में देने के लिए होता है, आपके पास हमेशा पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास होता है, ये बहुतायत है। बहुतायत। आज ये चीज अनाउंस हुई है, प्रभु मुझे भी देना है, और हमेशा आपके पास होगा अगर आपका ऐसा मन है कि प्रभु मुझे बोने के लिए दे, मुझे केवल मेरी नहीं दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी। धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़। क्या हुआ? झूठ के कारण। झूठ क्यों बोला? अगर पीछे जाए तो झूठ क्यों बोला? पीछे क्या था? लालच, धन का लोभ। समझ आ रही है आपको? अगर आप किसी भी बुराई की जड़ में पहुंचोगे तो वहां पे सिर्फ लास्ट में धन का लोभ होगा। सारी बुराइयों की जड़ धन का लोभ। चोरी करेंगे तो भी धन का लोभ, लालच होता है। रिश्वत लेंगे, धन का लोभ। किसी को ठगेंगे, धन का लोभ। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, धन का लोभ। टाइट नहीं देंगे, धन का लोभ। चोरी ठगी करेंगे, धन का लोभ। भाई भाई को मारेगा, धन का लोभ। कोई स्त्री अपना घर छोड़ के जा रही है, धन का लोभ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिश्ते टूट गए धन के लोभ के कारण। इसीलिए धन का लोभ। और उसका उल्टा क्या है? संतुष्टि। संतुष्टि। प्रभु मैं संतुष्ट हूं, मैं आपके कारण संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए प्रभु। मैं आपकी उपस्थिति में होता हूं, मैं आनंदित होता हूं प्रभु। ये कपड़े, ये धन, ये घर, ये मुझे कुछ आनंद नहीं देता प्रभु, तू मुझे आनंद देता है। मैं तुझ में संतुष्ट हूं। संतुष्टि वाला जीवन। जब आप खाना खाने बैठते हैं, धन्यवाद प्रभु, मैं संतुष्ट हो गया, आपने मुझे खाना दिया। मैं कितनी बार मेरे आत्मिक बच्चे जब कई बार मुझे खाना खिलाते हैं, धन्यवाद, मैं भूखी थी, तुमने मुझे खाना दिया, मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। समझ रहे? एक संतुष्टि। प्रभु ने कहा अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो तू उसी में संतोष कर। बाकी चीजें जो धन का लोभ है आपको बेचैन रखेगा, आपको पागल करके रखेगा, आपका दिमाग कंफ्यूज रखेगा, धन का लोभ। लेकिन जब आप परमेश्वर में संतुष्ट रहेंगे, आनंद शांति बनी रहेगी। प्रभु का धन्यवाद करते। शुरू से परमेश्वर ने ये हमेशा बस मैनेज करना है, कुछ मुझे नहीं रखना, मुझे अपने पास रखना ही बस। कुछ होना चाहिए, ये ले लो, ये लगा लो, वो कर दो,
धन के लोभ के कारण मर गए लोग। आज भाई भाई ने भाई का कत्ल कर दिया धन के कारण। हजारों रिश्ते टूट गए धन के लोभ के कारण। घरों में आज शांति नहीं है धन का लोभ के कारण। लड़ाई झगड़े हैं धन के कारण, धन का लोभ। और वो प्रभु को कभी नहीं रहने देगा आपके जीवन में। प्रभु का पहला स्थान चुरा लेगा। धन का लोभ ऐसा है। इसीलिए सारी बुराइयों की जड़ लोभ नहीं करना। आपको पास पैसा है, उसको मैनेज करना है। आपको मैनेज करना है, ठीक, ये प्रभु इतना मेरी जरूरतें ये आपके लिए, प्रभु ये दान देने के लिए, ये किसी जरूरत की मदद करने के लिए। हमेशा प्रभु ने अगर हमें ज्यादा सौंपा है वो सब हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने आपकी विश्वासयोग्यता को देख के आपको सौंपा है ताकि आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए प्रभु बहुत आयत देना चाहता है आपको। हालेलुया। झूठ मनुष्य को नाश कर देता है, पल भर का झूठ। तो ध्यान रखिए, आज से पूरा दिन, आज मैं पूरा दिन कोई झूठ नहीं बोलूंगा और पूरा ध्यान रखूंगा। आज पूरा दिन एक भी झूठ मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आज मैं पूरा दिन झूठ पे ध्यान रखूंगा। आप 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करो और पवित्र आत्मा की मदद मांगो। जैसे ही झूठ निकलेगा आपको पता चल जाएगा, ओ सॉरी प्रभु, नहीं, फिर आप उसी टाइम अपनी बात को बदलोगे। आपको प्रैक्टिस करनी है वचन की। वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पता होने से काम नहीं चलेगा, रटने से भी काम नहीं चलेगा। आपको प्रतिदिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई बड़ा पाप नहीं किया अनन्या सफीरा ने, कत्ल नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया। क्या बोला? एक झूठ। किससे बोला? प्रभु के दासों के पास गई और प्रभु उसने वायदा दासों से नहीं किया था, उसने वायदा प्रभु से किया था। उसने वाचा प्रभु से बांधी थी। उसने परमेश्वर पवित्र आत्मा से झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला। जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है उसको झूठ बोल रहे हैं। और नाश किसका हुआ? खुद का। आप जानते, जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो किसी का कोई नुकसान नहीं, आपका होगा। इसीलिए आज से प्रैक्टिस करें, रोज, प्रतिदिन। कई बार हम कहते हैं, ओ मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया, मैं केड़ा व्यभिचार कर रहे हैं। पर अब छोटी छोटी जो हमें छोटे पाप लगते हैं। शाऊल, आप जानते, शाऊल अनाज्ञाकारिता, जलन के कारण नाश हुआ। जब दाऊद को बोला कि इसने लाखों को मारा और शाऊल ने हजारों को मारा, उछल गया अंदर से। बोले, बे राजा, मेरे लिए लाखों क्यों नहीं बोला, दाऊद के लिए लाखों क्यों बोला? जलन से भर गया। उस दिन से दाऊद के पीछे पड़ गया, जलन से। आप जानते, बहुत सारे लोगों की कमजोरी, अगर किसी की तारीफ उनके सामने हो जाए वो जल उठते हैं। उनको लगता है बुराई करो तो मैं 2 घंटे सुन लूंगा, मुझसे तारीफ किसी की नहीं सुनी जाती, तारीफ बस मेरी करो। तारीफ के योग्य मैं ही हूं। बहुत सारे लोगों को तारीफ के योग्य मैं ही हूं, बाकी सबकी बुराई करो तो मैं सुनूंगा। तारीफ तो सुनी, कान फट जाते हैं लोगों के किसी की तारीफ सुनने से। नहीं, वो व्यक्ति बहुत भला है, बहुत अच्छा है। बुराई 2 घंटे सुन लेंगे। इसीलिए आज से जो तारीफ के योग्य है उसकी तारीफ करना सीखो। हालेलुया। जलन, सबसे ज्यादा लोग आज जलन से नाश हो रहे। जलन एक दुष्ट आत्मा, एक विचक्राफ्ट है, एक जादू टोना है जलन। जिनके अंदर जलन है उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। किसी को बढ़ता देख के जलना, किसी को घर देख के जलना, किसी के सुंदर कपड़ा पहना है तो जल जाना, किसी के घर में कुछ अच्छा देखना तो जल जाना, किसी के बच्चों को देखना तो जल जाना। जलन, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है? जलन। जलन में मैं बता, जलन इंसान को अंधा कर देती है। इतनी बुरी है जलन। कहते हैं बुद्धि को खा जाती है जलन। इतना भयंकर पाप है जलन, जिसके कारण शाऊल को चैन नहीं मिला। दाऊद के पीछे पड़ा रहा, अपनी सारी दुनिया के काम छोड़ के उसी के पीछे पड़ा रहा।
लोगों को फिर कोई काम नहीं, बस जिसके लिए जलन उसी के पीछे पड़े रहेंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे और सबसे ज्यादा देखेंगे। अब जानते, मनुष्य जिससे ज्यादा जलन करता है सबसे ज्यादा उसी को देखता है। क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां उठ रहा है, कहां बैठ रहा है, वही तुम्हें जलन मत देखो। सीसीटीवी कैमरा बन जाते उस व्यक्ति का। हालेलुया। तो जलन के कारण बाइबल में लिखा है लास्ट में शाऊल और उसका पुत्र, उसका पूरा परिवार नाश हो गया जलन के मारे। क्या? एक शब्द, उसने लाखों को मारा, उसने हजारों को मारा, एक शब्द उसके ऐसे ही जलन उठी, जिंदगी भर शाऊल के पीछे, दाऊद के पीछे पड़ा रहा शाऊल। इसलिए जलन प्रेयर करनी है आपको। हमें लगता है पवित्रता ही सिर्फ एक ही चीज में, पवित्रता ही आपको पता नहीं, पवित्र मतलब बहुत सारी चीजें पवित्रता ही में आती है। और अगर आपके अंदर जलन होगा वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपके अंदर जलन नहीं होगी उससे भी दुगनी चीजें आपको मिलेगी, दुगनी आशीष आपको मिलेगी। बाइबल में लिखा है गेजी के, एलीशिया का सेवक था गेजी, और एलिया का दुगना अभिषेक था एलीशा के ऊपर, एलीशा का चौगना अभिषेक आना था गेजी के ऊपर। गेजी जो एलीशा का सेवक था, और गेजी हमेशा एलीशा के साथ रहना, सारी चीजें, और अगला सारा अभिषेक गेजी को मिलना। क्या हुआ? जब नमान कोड़ी एलीशा के पास आया और उससे बोला जा यरदन में 3 डुबकी लगा ले, 7 डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो गया। उसके बाद वो बड़ा रथ भर के सोने चांदी वस्तुओं का लेकर आया प्रभु के दास के लिए, नबी के लिए। तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वापस ले जा इसको। उसने बहुत जिद की, वो कहता नहीं नहीं वापस चल जा। अब गेजी ने सोचा अरे इस पहाड़ पे को वैसी कोई नहीं आता कभी, भूला भटका, इतनी मुश्किल से एक इतना बड़ा राजा का सेनापति आया है, इतना कुछ लेके आया है, बोले फिर पता नहीं मिले ना मिले। प्रभु के दास ने भेज दिया और वो मुड़ा और भागता भागता उस सेनापति के पास गया। बोले अभी अभी कोई मेहमान आए घर में, बोले थोड़ी सी चांदी दे दे, उनको देनी है हमें, थोड़ा सा वस्त्र दे दे हमें उसमें देने। उसे हाँ हाँ लेके जाओ, मैं तो पूरा ही तुम्हारे लिए लाया हूं। बोला नहीं नहीं इतना ही दे दे, ले जाके अपने घर में छुपा दिया। अब एलीशा पूछ रहा है गेजी कहाँ गए थे? गेजी कहीं नहीं, मैं तो यही था। मैं कहाँ गया था? अब जानते झूठे लोग इतने शातिर होते हैं और झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, उनको लगता है सामने बेवकूफ बैठा है। मैं तो कहाँ गया था? मैं यही था, आपने नहीं देखा होगा मुझे, मैं कहाँ गया था? बोले जब तू मुड़ा था ना, मुड़ा था, पीछे रथ तक गया, तूने क्या लिया? कहता मुझे सब पता है। बोले तू भविष्यद्वक्ता के साथ रह रहा है। हालेलुया। बोले आज से तुझे जो कोढ़ नमान को लगा हुआ था, तुझे और तेरी पीढ़ियों को आज से कोढ़ का रोग लगा रहेगा। क्यों नहीं लिया? प्रभु के दास ने, प्रभु को दास को पता था ये कोढ़ का प्रतिफल दे। कोढ़ एक पाप, आज पाप जो है पुराने समय में कोढ़ के रूप में, और आज कोढ़ पाप के रूप में गिना जाता है। गेजी को 4 गुना मस्सा पाना था, पर थोड़े से लालच के कारण क्या किया? अपनी पीढ़ियों के लिए रोग लिखवा लिया। कोढ़, पूरे पीढ़ियों में कोढ़ होएगा। आज बहुत सारी बीमारियां खानदानी होती हैं, एक कोई, दूसरी कोई, पापा कोई, दादा कोई, उसको ही, उसको ही। थोड़ा सा लालच। एक सही चलने वाला व्यक्ति ना दूसरे को, जो चालाक होता है उसको पागल लगता है। बोले इसे पागल है, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत चालाक हूं, ये तो उल्लू है। विश्वास योग्य है, उल्लू नहीं है, वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है।
वो आज्ञाकारिता में रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। याद रखिए, आप अपनी पीढ़ियों के, हजारों पीढ़ियों के ऊपर यहोवा की करुणा भी कमा सकते हैं और अपनी पीढ़ियों के ऊपर कोड़ भी कमा सकते हैं। आपके हाथ में परमेश्वर नहीं भेजता कोई चीज, प्रभु कोड़ नहीं दे रहा। कोड़ किसने कमाया? प्रभु ने दिया कोड़, गेजी ने खुद कमाया। मौत हनन्याह सफीरा को प्रभु ने दी नहीं, उनके झूठ ने दी। प्रभु नहीं मारता, पाप मारता है, मनुष्य को पाप मारता है। बाइबल में अकान जब इस्राएली आ रहे थे और परमेश्वर ने एक देश बोला इसको युद्ध करो और यहाँ की कोई भी भेंट नहीं लेना, सबको जला देना। अकान के मन में लालच आ गया, एक सोने की ईंट, थोड़ी चांदी, एक ओढ़ना लेके अपने घर में पेड़ के नीचे छुपा दिया। और बोले बताइए मत किसी को। पूरे सेना में मरी फैल गई, लोग मरने लगे। फिर यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने कहा तुम्हारे डेरों में पाप है। जब वो पर्ची निकली, उन्होंने डाली पर्ची, अकान के नाम पर निकली। और बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा वो सजा थी, अकान और उसका पूरा परिवार, बाइबल में लिखा है मार दिया गया, पूरा परिवार नाश हो गया। उसी दिन सब वो और उनका परिवार खत्म, जीवित मार दिए गए वो। और उसके बाद मरी वहां से दूर हुई। आपके डेरों में पाप, ध्यान रखें, घरों में पाप, गुप्त पाप आपको नाश की ओर लेके जाएंगे। थोड़ा सा लालच, क्या हो जाएगा? एक सोने की ईंट आ गई, क्या हो क्या जाएगा? ईंट थोड़ा नहीं खाओगे, चांदी थोड़ा नहीं मुंह में डालोगे, हीरे थोड़ा नहीं मुंह में डाल, रोटी खाओगे। रोटी बनाई है तुम्हारे लिए खुदा ने इस पेट के लिए। भले यहाँ पे एक बड़ा हीरे का ढेर पड़ा हो, सोने का ढेर पड़ा, खा लोगे? खा लेंगे हम। बैंक में रुपए पड़े, खाओगे उसे? पेट के लिए प्रभु ने भोजन बनाया है। यहां पे सोने का ढेर पड़ा हो और आपको प्यास लगी और आप मर रहे हो प्यास से, आप बोलोगे सब ले ले, मुझे 2 बूंद पानी दे दे बस। ये जरूरत है मनुष्य की, ये जरूरत है मनुष्य की। लेकिन लोभ, लालच अंधा कर देता, मर जाते हैं उसी में। जरूरत तो उतनी है, इसलिए बच के रहिए लालच से। लालच के कारण लोग आज वहां नहीं है जहां प्रभु ने उनको रखा था। लालच के कारण आज परिवार बिखरे पड़े। बाइबल में लिखा है जब वहां पर पाप फैला, सदोम और अमोरा में लूत की पत्नी, प्रभु ने कहा मैं तुझे सदोम और अमोरा से बाहर निकाल के लाऊंगा, पर पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो तुम नमक का खंबा बन जाएंगे। उसी समय लूत की पत्नी के अंदर क्या था? संसार का प्रेम। संसार के साथ दोस्ती नहीं छूटी थी, मन से निकला नहीं था संसार का प्रेम। ओह, निकल रहे, जाते जाते देख लो, हाँ मेरी दुनिया, मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरा मकान। उन्हें कहा जब तू मेरे पीछे चल रहा है, मेरे पीछे चल, पीछे मुड़ के मत देख। और पीछे एक बार देख लूं, ऐसा देखा आज तक खड़ी है खंबा बन के, नमक का, आज भी मौजूद है वहां पर, नमक का खंबा बन के आज तक वहां पे खड़ी है लोगों के लिए एग्जाम्पल। इसलिए संसार का प्रेम, बाइबल में लिखा है देमास, हिमेनेस नाम के 2 व्यक्ति थे, वचन 2 तीमुथियुस 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीयों को चला गया। यहां पे क्या लिखा है? देमास ने, एक हिमेनेस के बारे में भी लिखा है कि उसने संसार को प्रिय जान के, प्रभु को प्रिय नहीं जाना, प्रभु की इच्छा को प्रिय नहीं जाना, संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया।
आज बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर संसार का प्रेम है, और संसार का प्रेम आपको नमक का खंभा बना देगा। संसार का प्रेम आपको अनंत काल के जीवन से अलग कर सकता है। इसलिए जितना हो संसार से अलग होते जाओ। पहला स्थान जब तुम प्रभु को दोगे, संसार अपने आप छूटता जाएगा। आज मेहमान आ रहे हैं, नहीं जी संडे चर्च है मेरा, भाई हमें तो आज ही छुट्टी मिली, हम तो आज ही आएंगे। बोले आओ ना आओ, अपने तो प्रभु का स्थान है। अब भी छूट गए, अगली बार बुरा मान के आएंगे ही नहीं। आज जी संडे को शादी है जी, बोले संडे तेरी शादी, मैं तो नहीं आ सकता, मेरा तो प्रभु का दिन है, आगे से आपको बुलाएंगे नहीं। बोले ये तो आएगा ही नहीं, हम संडे रखेंगे, ये आएगा नहीं। अपने आप छूट गया, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगा। लोग बोलते छोड़ देते, हम छोड़ते थोड़ा नहीं है। संसार और हमारा प्रभु की इच्छा मैच ही नहीं करती, वो अपने आप छूट जाता है। अब लोग जब तुम्हारे सामने लालच की बात करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, तुम बोलोगे बहन मेरे पास बुराई मत कर, मेरे कान पवित्र हैं, मुझे नहीं सुनना, मुझे तेरे पाप में फंसना नहीं है। वो अपने आप तुम्हारे पास अगले दिन बैठेगा ही नहीं, छूट गया संसार। जब तुम प्रभु के मार्ग पे चलोगे, वो सकरे मार्ग पे चलोगे, वो चौड़ा रास्ता अपने आप छूट जाएगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। पहले दारू पीते थे, हाँ खूब सारे दोस्त थे, फोन आने लगते 5 बजे, नहीं भाई मैं तो चर्च जाता हूँ, मैंने तो दारू छोड़ दी है, अब मुझे इस पाप में नहीं। एक दिन आएगा, 2 दिन, तीसरे दिन दोस्त ना दोस्त का भाई कोई आपके आसपास दिखेगा नहीं, संसार छूट गया। जिस दिन तुम प्रभु के साथ चलना शुरू करोगे, संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। भाई संडे को बहुत काम है, आना पड़ेगा तुझे, नहीं तो नौकरी से छुट्टी, बोले कर दे छुट्टी, संडे तो प्रभु का है, मैं तो चर्च जा रहा हूं, संसार छूट गया। हाँ फिर प्रभु क्या करेगा? अरे मेरे बच्चे ने मेरे लिए सैक्रिफाइस, आपको उससे बढ़िया देगा, उससे अच्छा। फिर क्योंकि आप प्रभु के साथ जी रहे हो, फिर आपका मालिक प्रभु है। पता नहीं हजारों मैरिज मैंने मिस करी, ज्यादातर संडे, वैसे भी मेरा तो खत्म ही था, तो जब से प्रभु में आए यीशु के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। हालेलुया। लोग तो बोलते मैं बुलाया नहीं, बुरा मानते, सुनावा सुना भी करते, मैं बोलती धन्यवाद प्रभु, भूल गए। हाँ आपको प्यार नहीं होती, आपको प्यार प्रभु से होता है। आज रिश्तेदारों का मोह ही नहीं छूटता लोगों का, प्रभु का मोह क्या बढ़ेगा? और इतने सारे हैं, किसी का कोई मर गया, किसी का कोई जी गया, किसी का कोई शादी, कहाँ जाओगे, क्या करेंगे, कितना कर, या तो फिर प्रभु के साथ चलेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा अब संसार और परमेश्वर दोनों के साथ चल ही नहीं सकते। हाँ किसी के दुख में जरूर आप जाओ, शादी के घर में जाने से अच्छा किसी का दुख बना के आओ, शोक के घर में जाओ, उस व्यक्ति को तसल्ली दो क्योंकि आपके पास तसल्ली है, उसे शांति दो क्योंकि आपके पास शांति है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती, अब जानते हैं 12 चेले थे यीशु मसीह के, उसमें से यहूदा एक, प्रभु ने सबको सामर्थ्य और अधिकार दिए थे, 12 को सेम, थोड़ा सा लालच, हाँ? और लालच आपको पता है आपका अंदर होती है वो चीजें, और पहले थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है और बाद में वो बड़ा कांड करता है इंसान। जब वो औरत इत्र उड़ेल रही थी, बोले इतना महंगा इत्र गरीबों में बांट देती। एक लालची बंदे को गरीबों की फिक्र नहीं होती, उसको अपना स्वार्थ होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? इसने मेरे मरने से पहले वो अभिषेक उड़ेला, इसका ये सब जगह याद की जाएगी। कुड़कुड़ाने लगा, उसकी आदत थी, वो थैली रखता था प्रभु की। अंत में ऐसा लालच बढ़ गया कि जिस प्रभु के साथ 3.5 साल चला, मुर्दों को जिंदा होते देखा, इतनी बड़ी बड़ी मिरेकल देखे, उसी प्रभु को, उसी अपने गुरु को
30 चांदी के सिक्कों में यहूदा ने बेच दिया, यीशु को बेच दिया उसने। 30 चांदी के सिक्कों में उसके दुश्मनों को मैं पकड़वाऊंगा यीशु। लालच इतनी बुरी चीज है। कुड़कुड़ाना लोगों को छोटी बात लगती है। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुछ तो मुंह में करते हैं, हिम्मत नहीं होती सामने बोलने की, कुछ मुंह में ही बोलते हैं 24 घंटे। अरे बोलूंगा क्लेश, चलते फिरते, रोटी बनाते, खाते पीते करते, सब कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। ज्यादा तेज आवाज ही निकलने देते, मुंह में बोलते, दिमाग खा लिया। इसका तो यही काम है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। बहुत सारी कुड़कुड़ाहट। परमेश्वर ने पता नहीं ये क्यों मेरे प्रभु को भी बीच में लपेट लेते। पता नहीं कौन से प्रभु को मेरे से बदले ले रहा है। बच्चों पे कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ करेंगे। अब जब कुड़कुड़ाना धन्यवाद को खत्म करता है। कुड़कुड़ाना धन्यवाद को खत्म करता है। और कुड़कुड़ाने के कारण आप जानते नहीं है, लाखों इजरायली रास्ते में नाश हो गए कुड़कुड़ाने के कारण। कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना। हालेलुया। फिल्म देखने जाएं तो 3 घंटे 4 घंटे की भी फिल्म होगी ना, तो 1 मिनट नहीं लेंगे। और 5 मिनट kiसी का इंतजार करना पड़ जाए, अगले की पुश्ते उखेड़ देते हैं, पूरे खानदान को याद कर लेंगे उसको। कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना। अपनी मतलब हो तो आराम से, कोई बात नहीं, आराम बैठे आराम से। अपना मतलब हो ना, अपना काम हो तो कोई बात नहीं, कभी भी हमारी बारी आएगी, कोई बात नहीं, बस काम होना चाहिए। आज पता लगे जी हाँ मिनिस्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मेरा काम हो जाएगा आज, कोई जल्दी नहीं। जहाँ पे आप अपने आप को कुछ समझते हैं, वहां पे क्या पागल बैठा हूँ क्या मैं? 2 घंटे से मुझे बिठा रखा है यहाँ पे, मेरी कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे? अगर आपके अंदर आत्मा का फल है तब वहां भी पेशेंस के साथ बैठोगे, वहां भी पेशेंस के साथ, फिर आपको कोई मतलब नहीं। आपके अंदर इतनी संतुष्टि और धन्यवाद होता है कि प्रभु कोई बात नहीं, लाइट नहीं है धन्यवाद, गर्मी में बैठे हैं धन्यवाद, इंतजार कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी बाइबल खोल के पढ़ लेता हूं। आप अपना टाइम नहीं खराब करते। आपको पता है कि आप परमेश्वर के साथ बंधे हो। हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, किसी को मेरी चिंता नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं? आप ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं किसी के लिए, मैं क्या दे सकता हूं किसी को। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। तो कुड़कुड़ाना नहीं, हर परिस्थिति में धन्यवाद आपको धन्यवाद बढ़ाएगा, पर कुड़कुड़ाहट आपको नाश की ओर लेके जाएगी। जैसे वो इजराइलियों को नाश की ओर, पानी नहीं है, ओ मूसा मरने के लिए लाया हमें यहाँ पे, पहले वही ठीक थे हम तो, प्रभु में आके भी कुड़कुड़ाते, रोटी नहीं मिली, रोटी नहीं है, जंगल में ले आया, प्रभु कहता मैं देता हूँ, स्वर्गदूतों का भोजन दे दिया। रोज ही खाते रहेंगे ये, खा खा के पक गए हम, हमें चिकन बिरयानी चाहिए। हाँ, जो कुड़कुड़ाने वाला है ना, उसको आप, मैं बोल रही हूँ, आप सोने की भी छत डाल दो, उसका कुड़कुड़ाना नहीं जाएगा। नमक ज्यादा है तो भी कुड़कुड़ाएगा, नमक कम है तो भी कुड़कुड़ाएगा, रोटी पतली है तो भी कुड़कुड़ाएगा, मोटी है तो भी कुड़कुड़ाएगा, उसको आदत है।
आज प्रभु ने ज्यादा ब्लेस कर दिया तो भी कुड़कुड़ाएगा, इतना हो जाता इतना ही मिला, उसने ऐसा कर दिया। कुड़कुड़ाने की आदत, कोई भी रीजन, उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास चाहिए, वो हर चीज में आदत बन जाए। ये स्पिरिट है, और ये स्पिरिट के कारण बहुत सारे इजरायली खत्म हो गए। तो ये छोटी बातें नहीं है जो आप सोचते हो कुड़कुड़ाना नॉर्मल बात है, तो सभी कुड़कुड़ाते हैं, मैं भी कुड़कुड़ाऊंगा, सब झूठ बोलते मैं भी बोलूंगा। छोटी चीजें नहीं है ये। अब बाइबल में इनके रिजल्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या रिजल्ट थे इनके। हमेशा धन्यवाद। भाई 2 नंबर कम आ गए, क्यों आ गए पता लगाओ, बिठाओ यहां पे वो। धन्यवाद प्रभु, कोई बात, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर, प्रभु तेरी मर्जी में रहे, जो तेरी दृष्टि में ठीक है प्रभु वही चीज होती रहे मेरी लाइफ। हालेलुया। समझ रहे हैं बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, प्रभु का वचन तुम्हें बचाने के लिए है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है। तो सबसे पहले झूठ किसकी प्रैक्टिस करनी है? बोलने की? बोले झूठ की प्रैक्टिस करनी है ना बोलने की। और दूसरा लालच। जब लालच आए डंडा मारो लालच को। लोभ आए बोले तंग नहीं करा, साइड में बैठ, बोले मिल गई ना रोटी पेट तेरे को आज, संतुष्ट रहे, धन्यवाद कर, प्रभु का पेट भरा हुआ तेरा, धन्यवाद, तेरी आज जरूरत पूरी होगी, कल की चिंता मत कर। लालच से दूर रहो, लोभ से दूर रहो। और तीसरा कुड़कुड़ाना। आज से हमें इन तीनों चीजों की, उत्पत्ति 6 का 9 अगर हम पढ़े तो परमेश्वर वहां पर नूह के विषय में कह रहा है। हाँ, नूह की वंशावली है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के करोड़ों लोगों में नूह सबसे खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अब मैं प्रभु के साथ चल रही हूं नहीं चल रही हूं, मेरी विटनेस कौन देगा? प्रभु। समझ रहे? प्रभु के नूह क्या था? धर्मी पुरुष और अपने समय के, उस समय के लोगों में सबसे खरा व्यक्ति था। वो कंप्रोमाइज नहीं करता, समझौता नहीं करता था, खरा व्यक्ति था। वो लोगों के जैसे काम नहीं, लोगों के पीछे नहीं लगता था, वो अपनी खराई को बना के रखता था। और जब आया उसकी खराई ने उसको बचाया। और प्रभु वो जब उसने वो बोट बनाई, जहाज बनाया, वो और उसका पूरा घराना उसकी खराई के कारण, उसके धर्मी होने के कारण बचाया गया, और पूरा संसार नाश हो गया। लेकिन नूह अपने धर्मी होने के कारण, खरे होने के कारण बचाया गया। ये है रिजल्ट खराई का। सब अभी लग रहा है सब लोग, लेकिन जब परमेश्वर आएगा तो प्रभु सब में से चटनी कर देगा। नहीं, ये पवित्र, इसको इधर करो, पवित्र इधर करो, ये भी पवित्र है, ये भी खरा है, इसको भी इधर करो। ये बहुत सुनता था, पर चल इधर, तू भी इधर, बकरियां अलग हो जाओ, बकरियां अलग हो जाओ, भेड़े अलग हो जाओ। फर्क करेगा वो। आज भले आपको सब एक साथ चल रहे हैं, अभी नहीं पता लग रहा, टाइम आएगा जब प्रभु अलग करेगा। जब परले आई ना, प्रभु ने फिर जो धर्मी था, जो खरा था, जो अड़ा था, उसको अलग कर लिया। बाढ़ आई संसार को डुबाने के लिए और नूह को ऊपर उठाने के लिए। विपत्तियों में, मुश्किल समय पे संसार के आप बढ़ोगे। जब संसार के ऊपर परले आएगी, आप ऊंचा उठोगे और पापी डूबेंगे। हालेलुया। इसलिए धर्मी जीवन, और धर्मी आप अपने कामों से नहीं, प्रभु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई, वचन को जानना और उस पर चलना आपको धर्मी बनाएगा। आपके मन का धर्मी नहीं। मन का धर्मी क्या? आज काले कुत्ते को 1 रोटी दे दूंगी मैं,
आज जाके मैं थोड़ा सा चींटियों को दाना डालूंगी, मैं धर्मी। हमारे धर्मीपन हमारे बाइबल में लिखा है तुम्हारे फटे चिथड़ों के समान है। धार्मिकता क्या? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन तुम्हें आज्ञाकारी धार्मिकता में बने रहने का अनुग्रह देता है। यीशु का लहू तुम्हें धर्मी बनाता है। हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर की। गिनती 12 उसका 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग, किसको पता है कि कौन सबसे नम्र है? लिखा है मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। कौन दे रहा है उसकी विटनेस? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट हम पढ़ेंगे अय्यूब 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई नहीं है। कैसा मनुष्य? प्रभु घमंड करता है तुम्हारे ऊपर, घमंड करता है प्रभु। कहता शैतान को, देखा मेरा दास अय्यूब, देख उसको। कहते उसके जैसा खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। अय्यूब। शैतान कहता इतना तो बढ़िया घर दे रखा है, अपना लाभ पहुंचा रखा है, क्यों नहीं तेरी महिमा करेगा? बोले जा ले ले, सब ले लिया, बच्चे परिवार सब, खेत खलियान सब। बोलता है अब देखना तेरी निंदा करेगा। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, धन्यवाद उसका। कुड़कुड़ाया नहीं, वो कुड़कुड़ाया नहीं, धन्यवाद किया प्रभु। अपनी पत्नी को बोलता है। फिर शैतान आता है, वो फिर प्रभु बोलता है, देखा मेरे दास को, इसके जैसा खरा सीधा और बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला। फिर बोला ले। कहता चलो चीज चलेगी, क्या बड़ी बात है। जब तक इंसान के शरीर पे नहीं आती ना, प्राण के पे नहीं आती, तब तक वो व्यक्ति टूटता नहीं है। वो तेरे, उसने कहा जा उसका प्राण मत लेना, शरीर के साथ जो भी कर। शरीर पे फोड़े निकल गए बड़े बड़े, पूरा शरीर कोड़ी सा हो गया। चूल्हे में बैठ के राख से ठीकरा लेके खुजली करता था। अभी पत्नी आई, बोली और कुछ भी रह गया क्या? अभी भी उस प्रभु को मानेगा? सब कुछ लुट गया तेरा, अब देख कैसा क्या हाल हो गया तेरा। बोले कोस उस परमेश्वर को जिसने तेरे साथ ऐसा किया। कहता क्यों? जब अच्छा आ रहा था तो धन्यवाद, हाँ, जब थोड़ा सा तकलीफ आ गई तो अब कोसू मैं उस प्रभु को। अच्छा लेने के लिए नहीं, अगर खुदा कुछ परीक्षा, कोई ऐसी चीज भी देख रहा है, दुख भी दे रहा है, तो भी अगर उससे सुख लिया है तो दुख भी लूंगा, पर धन्यवाद उसी का करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है ऐसा खरा दास मेरा, कुड़कुड़ाया नहीं। और ना कुड़कुड़ाने के कारण क्या हुआ? प्रभु ने जो लिया था उसका दुगना भाग अय्यूब को दिया। हालेलुया। ये है हमारा प्रभु। चल के तो देखिए उसके साथ। हमारा पाप हमें नाश करता है, लेकिन हमारी खराई, हमारी सिधाई हमें बना के रखती है। तारीफ करो परमेश्वर की। इसलिए कुड़कुड़ाने से क्या आता है? नाश होते हैं। मरियम कुड़कुड़ाई मूसा के ऊपर, बोले बड़ा यही नबी है, मैं भी नबी हूं। प्रभु ने कहा ये सबसे नम्र है, तब प्रभु ने उस जगह पे ये गवाही दी उसकी। कुड़कुड़ाई प्रभु के दास पे। अभिषिक्तों के खिलाफ कभी मत बोलो। कोड़ आएगा, कोड़, चमड़ी के रोग आएंगे। कुड़कुड़ाए, कोड़ हो गया। मूसा कहता प्रभु मेरी बहन है, कोई बात माफ कर दे। बोले प्रभु कहता नहीं करूंगा, 7 दिन तो कम से कम इसको अंदर रहना पड़े।
एहसास तो कराऊंगा कि तूने मेरे दास की बुराई की। 7 दिन तक पड़ी रही अंदर। फिर मूसा ने ही प्रार्थना करी, तब प्रभु ने उसका कोढ़ दूर किया। कुड़कुड़ाना, ये बिना हड्डी की जो जवान लगी है ना, ये तुम्हें नरक की ओर ले जाएगी अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो। जो भी आ गया बोल दिया, जो मन में आया, जरूरी नहीं है बोलना है, जब बोल दिया ना तो तीर निकल जाता है, वापस नहीं आता। वो बीज है, उसका लेखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, हर निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, प्रभु के दिन तुम्हें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। प्रभु बैठे बैठे बिना हड्डी की जवान मन नहीं लग रहा, चलो बैठ के उसकी बुराई कर ले, उसकी बुराई कर ले, उसका गड्ढा खोल दे, उसका ड्रम खोल दे, उसका ढक्कन खोल दे। प्रभु कहता है हर एक निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकली है तुम्हें लेखा देना होगा। इसलिए बिना हड्डी की जवान को टिका के बिठाया करो। बोले स्तुति करनी है तो बोले, नहीं तो चुप बैठी रहे। ये तुम्हारी मालिक ना बने, इसको अपना गुलाम बना के रखो। लेकिन ऐसी बुरी बला है कि जंगलों में आग लगा देती है, दुश्मनियां डलवा देती है। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगता है। इसी से तुम खुदा का वचन दे सकते हो, इसी से तुम किसी को छुड़ा सकते हो, इसी से तुम अपना प्रेम बांट सकते हो परमेश्वर का, इसी से सुसमाचार कर सकते हो। और इसीलिए कुड़कुड़ाना छोटी चीज नहीं है। कुड़कुड़ाना, हजारों लाखों इजरायली कुड़कुड़ाने के कारण नाश हो गए। तुम्हें जज नहीं बनाया प्रभु ने कि बैठ के प्रभु के अभिषिक्तों के लिए बैठ के न्याय करो या एक दूसरे का न्याय करो। न्याय करने वाला परमेश्वर है, तुम अपना ध्यान रखो। ना हम कुछ करेंगे, और जो करेंगे उनके बैठ के पीछे से बुराई हम करेंगे। ढंग का काम कर लो, बिजी हो जाओ प्रभु के कामों में। जो कर रहे हैं ना उनकी नकल कर लो। हालेलुया। घमंड इंसान को दीन नहीं होने देते। आज बहुत सारे लोगों को सेवा करने में भी शर्म आती है। अब तो मैं ये बन गया हूं, अब मैं सेवा थोड़ा नहीं करूंगा। अब तो मैं मिनिस्टर, अफ्रीका में बड़े बड़े मिनिस्टर जब वो चर्च में आते हैं ना, ऑफरिंग की बाल्टी लेके ऑफरिंग मांग रहे होते हैं मिनिस्टर। बोले मिनिस्टर भाई, जिसने बनाया है ना वो प्रभु है, उसकी सेवा करूंगा उसके घर में आके। बाहर छोड़ के आते अपनी मिनिस्ट्री और अपनी जॉब्स और अपनी पदवियां। प्रभु के घर में ना एक सेवक के समान, एक पुत्र के समान तीनों के आके सेवा करते हैं। आमीन। हम कभी नहीं कर सकते प्रभु की सेवा घमंड में। जब कुछ नहीं है, प्रभु तेरी सेवा करूंगा, ओ प्रभु तू मुझे ये कर दे। जब बन जाते हैं तो हम सोचते हैं हम पता नहीं क्या बन गए। अभी मैं मल्टी मैं मांगूंगा, मैं तो 5 लाख रुपए कमाता हूं। कितनी बुरी बात है ना। मैं चर्च में ये करूंगा। जब तू चर्च में आया तो कुछ नहीं, बनाया ही तुझे प्रभु ने है, और वो उतार भी देगा। ये भी याद रखना, अगर वो बना सकता है तो वो उतार भी सकता है। इसीलिए घमंड, पदवियां, कुर्सियां सब बाहर छोड़ के आया करो। अपने ऑफिस ऑफिस सब बाहर। प्रभु के घर में आते हो, प्रभु के पुत्र बन के, एक नम्र हृदय लग के, दीन होके। बहुत बड़ा एक प्रभु का वहां पे बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े चर्च में आएंगे, सेवा करेंगे। बड़े बड़ी कंपनियों के मालिक चर्च साफ कर रहे हैं। अब देखो दूसरे जगहों पे जाके मर्सरी से उतर के जुतियां साफ कर रहे होंगे। ये दीनता। मसीह में आके लोग, ओ मैं ये करूंगा, पता नहीं बन क्या गए हम। प्रभु के घर में आओ दीन होके। जो कुछ है हम प्रभु ने बनाया है। राजा नबूकदनेस्सर जब अपने आप को बोला मैं तो मालिक हूं, सब छत पे टहल रहा था, बोलो ये सब मैंने ही नहीं बनाया। इतनी बड़ी शहरपना मैंने बनाई है, मैं राजा हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले कुछ नहीं रहेगा, अब तू जंगलों में भटकेगा। जब तक तू जान ना ले कि आज भी इस पृथ्वी पर यहोवा राज्य करता है, वही राजाओं को बनाता है। और वो राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा,
जंगलों में भटका, पानी में भीगा, जानवरों में रहा, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए, और फिर दुआ करी, प्रभु तू ही है जिसने दुनिया बनाई है, तू ही राजा है प्रभु, तू ही देशों का मालिक है प्रभु, तू ही जिसको चाहे राज्य देता है। नानी याद करा दी उसकी। उसके बाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अब तेरा राज्य तुझे लौटाऊंगा। आपको पता नहीं, प्रभु के साथ पंगा नहीं लेना बिल्कुल भी। उसके सामने मैं और मेरा घमंड और मेरी पदवी और मेरा कुछ मत दिखाइएगा। 1 मिनट में याद करा देगा कि तू कहां से निकला था। प्रभु के घर में आते हो सीधे साधे दीन होके, जो काम मिले भाग के। कोई भी सेवा छोटी नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है।